अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। 6.2 एक्सरसाइज इजी है, बहुत सिंपल सी है लेकिन थोड़ी लेंथी है। ठीक है, तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। एक्स क्यूब वाई और इसका होल क्यूब इंटू टू एक्स वाई और होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 4x की पावर -4 और y की पावर -5 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो बाहर पावर लिखी हुई हैं इनको आप सब पे सेपरेटली अप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, और y की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से 2 की पावर -2 और x की पावर भी -2 हो जाएगी और y की पावर भी -2 हो जाएगी। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं जी किससे। नीचे सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो 4x की पावर -4 और y की पावर -5। ठीक है, अब देखें हम इसको लिख सकते हैं जी x की पावर 3 3 9 और आगे देखें तो ये देखें ये पावर इसके साथ कितनी है -2। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर इसके साथ। ठीक है, तो 9 - 2 और नीचे देखें, ये देखें डिनोमिनेटर में x की पावर -4 भी है, तो इसको भी ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगी +4। अब देखें x का सिलसिला ख़त्म हो गया। ठीक है, अब y पे आते हैं, तो y की पावर कितनी है 3 है, यानी क्यूब है, और उसके बाद y की पावर आगे हमारे पास -2 और नीचे अगर देखें तो y की पावर है -5, ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी +5। ठीक है, अब देखें इसको डिवाइड कर देते हैं, ये जो -2 की पावर -2 है इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो 4 पहले से नीचे है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं, तो x की पावर हमारे पास आ जाएगी 9 - 2 7 7 + 4 11। y की पावर है जी 3 - 2 1 1 + 6 1 + 5 6 और डिवाइड कर दें इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4। तो आंसर ये हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 11 y की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ार 16, यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, पावर्स को सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। a की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर यहाँ भी सेपरेट कर लें, a 15 हो जाएगा और b की पावर भी 15 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड कर दें इसको, a की पावर -1 और b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं a की पावर -15 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 15 और b की पावर भी 15 है, और डिवाइड कर दें इसको जी a की पावर -1 और b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें, सिंपल आप पावर्स को एक साथ कर लें, यानी a की पावर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दें। पहले है -15 और उसके बाद आगे जो पावर है वो है प्लस में 15 और नीचे से ऊपर गई तो ये हो जाएगी +1। ठीक है, और b की भी इसी तरह से, तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर 15 और नीचे से भी ऊपर गई तो -2 हो जाएगी क्योंकि नीचे +2 है। ठीक है, तो पावर चेंज हो जाती है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हुए। तो a की पावर -15 + 15 कैंसिल, तो a की पावर आ गई 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और b की पावर आ गई हमारे पास 15 - 2 13। तो इट मीन्स के a b और पावर 13, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इजी सा क्वेश्चन है जी ये। a की पावर 5 हो गई, b की पावर 4 हो गई और c का स्क्वायर, और डिवाइड कर दें इसको a b और c से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू a की पावर 5 और नीचे से भी ऊपर ले जाएं तो 5 - 1। ठीक है, इसी तरह से b की पावर भी लिख सकते हैं 4 और नीचे से एक ऊपर ले जाएं -1। ठीक है, इसी तरह से c का स्क्वायर है और नीचे से भी एक ऊपर ले जाएं तो 2 - 1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पावर 5 - 1 4, b 4 - 1 3 और c 2 - 1 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो A4 B क्यूब और C, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें वो कह रहा है 2ab² का होल स्क्वायर इंटू 3ab² पावर -2, डिवाइड कर दें इसको, ab की पावर -4 और bca और होल पावर 5 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी, सबसे पहले हम वही काम करते हैं यहाँ पर भी, क्या पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर इक्वल्स टू 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, a की पावर b2 हो जाएगी, और b का स्क्वायर है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी बाहर वाले स्क्वायर से। ठीक है, आगे जो है वो हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, 3 की पावर -2 हो जाएगी, a की पावर b -2 हो जाएगी, b की पावर b -2 हो जाएगी, और c की पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई -2, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और आगे डिवाइड है तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, जस्ट अपने काम करना है, b की पावर -4 है तो इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर लिख लेते हैं जी b, इसकी पावर सेपरेट करके लिख लेते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इसको b की पावर 5, c की पावर 5 और a की पावर 5, उसको डिवाइड कर दें जी a b और इसकी पावर a b की पावर 4। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर है। हमने क्या किया, सिर्फ -4 में थी, पावर माइनस में थी तो हमने उसको नीचे लिख लिया ताकि वो पावर प्लस हो जाए। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा इसको खोल के लिख लेते हैं जी, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है जी हमारे पास 4, a का स्क्वायर, b की पावर है जी 2 2 ज़ार 4, और आगे देखें तो ये सारा आपके पास माइनस में है, तो क्यों ना हम इसको नीचे ले जाएं, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं जी, 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3, थोड़ा हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से a की पावर हो जाएगी 2, b की पावर भी हो जाएगी यहाँ पर 2, और c की पावर हो जाएगी -4, नीचे आके तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे डिवाइड है तो क्यों ना हम इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, और मल्टीप्लाई में चेंज करने से ये होगा कि नीचे है ए बी पावर 4 यानी A4B4 है, तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं जी a की पावर 4 और b की पावर 4, डिवाइड कर दें इसको, a की पावर यहाँ लिख लें आप 5, b की पावर भी 5 है और c की पावर भी 5 है, थोड़ा तरतीब से इसको लिख लिया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं जी, अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4a की पावर 2 है, और नीचे देखें तो पावर है 2, इसको भी ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, यानी 4a² -2 हो जाएगी पावर। आगे है जी b है हमारे पास ऊपर 4, और नीचे देखें तो पावर है उसकी 2, तो इसको भी ऊपर ले जाते हैं, और अब देखें c हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है तो लिहाजा इसको नीचे ही लिख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और c की पावर हमारे पास यहाँ पर है जी 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करना है, देखें नीचे पावर ज़्यादा है, बड़ी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं जी 1 ओवर, ये जो नीचे पावर है इसे ऊपर वाली को इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, a की पावर 4 5 और -4 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से भी नीचे आ गई। ठीक है, अब b की पावर है हमारे पास 5 यहाँ पर, और ऊपर से भी नीचे लाई तो 5 - 4। ठीक है, और c की पावर 5 यूँ ही लिखा जाएगा इसको। ठीक है, अब देखें हम इसको लिख सकते हैं जी इक्वल्स टू 4a की पावर 2 - 2, यानी 4a की पावर तो 0 हो गई, तो इट मीन्स के a की पावर 0 1 के बराबर होगा, किसी भी टर्म की पावर 0 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी b, और 4 - 2 2, यानी 4b² डिवाइड बाई 9c और इसकी पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसको 1 ओवर a की पावर 5 - 4, एक ही ए बच गया। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर, और b की पावर भी हमारे पास एक ही बच गई, और c की पावर है जी 5। ठीक है, अब देखें हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ऊपर देखें तो 4 यूँ ही रहेगा, और b है साथ में, तो b की पावर 2 है और नीचे b की पावर 1 है, तो इट मीन्स कि ये b यहीं रहेगा, और 2 और नीचे वाला जो 1 है, ये जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी पावर 1 जो है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो 2 - 1,
और उसके साथ है जी सी, देखें तो सी सारा नीचे ही है और पॉजिटिव में है, तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 1 करके यही आएगा और इसको कहीं से भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो 9 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय सी, इसकी पावर है 4 और आगे देखें पावर कितनी है 5 है, ठीक है। तो 4 प्लस 5 और उसके बाद देखें तो ए भी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा तरतीब से भी लिखेंगे और इनको सॉल्व भी करेंगे। तो 4b 2 माइनस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 9 ए पहले लिख लें और सी 4 प्लस 5 9, इट मीन्स 4b ओवर 9 ए सी 9, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस 3 है और 4 की पावर माइनस 4 है। जो पावर्स माइनस में है इनको हम प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू, देखें 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5, ये यहीं रहेगा और ये जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएं, 3 का क्यूब हो जाएगा ऊपर जाकर और मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी, बराबर है ये 2 का क्यूब, ऐसे ही लिख लें इसको, मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ार 6 और इसकी पावर 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे है मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और उसके बाद है 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 4, हम इसको यूं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू, अलग अलग कर लें पावर को, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 8, ठीक है। अब 2 वाली टर्म्स जो हैं उनको अलग करें, यानी उनकी पावर आपस में सॉल्व करें, तो इज इक्वल टू 2 का सबसे पहले है क्यूब, उसके बाद 2 की पावर 5 है तो इसको प्लस कर दें इसमें, और उसके बाद 8 है तो वो भी उसमें प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है यहाँ पर 5 और प्लस कर दें इसमें 3 की पावर 3, तो आंसर ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 की पावर 3 प्लस 5 8, 8 और 8 16 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 5 प्लस 3 8, तो दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 27 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर माइनस 3। तो सबसे पहले आप क्या करें, पावर्स को प्लस कर लें, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ही 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई कर दें, देखें 27 की पावर नीचे माइनस में है तो इसको ऊपर ले आएँ, ठीक है। तो 27 की पावर हो जाएगी 3 यानी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 का भी क्यूब आ जाएगा और डिवाइड कर दें इसको, देखिए 9 की पावर माइनस 1 है तो नीचे ले जाएं इसको तो ये प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी सिंपल आप 9 इसको लिख सकते हैं। अब ये बराबर होता है जी 2 की पावर 5 तो सेम ही रहेगी, अब हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं 27 को, यानी 3 का क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 को भी 2 का क्यूब लिख सकते हैं और इसकी पावर 3, ठीक है। अब हम डिवाइड करें अगर तो इसको भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 2 की पावर है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आ जाएगी 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आ जाएगी 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 वाली टर्म्स को सेपरेट करके, यानी उसकी पावर को जमा कर सकते हैं, तो 2 की पावर 5 प्लस 9 हो गया और मल्टीप्लाई कर दें इसको 3 की पावर है जी 9 और नीचे 3 की पावर है 2, तो 9 माइनस 2 क्योंकि ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो देखें आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर
9 माइनस 2 7, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 है 2 की पावर -3 a की पावर 4 b और इसकी होल पावर है -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -2 b की पावर -5, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी, सबसे पहले देखें अगर पावर माइनस में है तो इसको प्लस में कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 की पावर -3 a4 b, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पावर जो है वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो प्लस में हो गई, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, आगे देखें तो ये दोनों b माइनस में हैं तो इनको भी नीचे ले आए ताकि ये प्लस में हो जाएं, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो 4 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर और b की पावर हो जाएगी 5, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं जी कि 2 की पावर 3 8 8 1 8 डिवाइडेड बाय 16 जो है इसको पीछे लिख लें और a की पावर 4 है और आगे क्या है कुछ भी नहीं तो सेम 4 ही रहेगी और आगे b, तो b की पावर यहाँ पर है 1 और आगे पावर कितनी है 5, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 16, a की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4 और b की पावर हो जाएगी 6। तो 8 1 जार 8 8 2 जार 16 यानी 1/2 a4 b6, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखें हमें क्या करना है। इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर है और साथ पावर बाय 5 है तो 3 की पावर 2 5 जार 10, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं और डिवाइड कर दें इसको जी, 9 का क्यूब है यानी इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इसी तरह इसको लिख लें, ठीक है। सिर्फ हम इसको नीचे ले आए, ठीक है। तो 9 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 27 और इसकी पावर -1, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ जी, अब की आसानी के लिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर और इसकी पावर है जी 3, ठीक है। 9 को लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दें इसको, 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है और इसकी पावर है यहाँ पर हमारे पास -1, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं जी 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 1 जार 3 यानी माइनस का 3, ठीक है। तो इसको सिंपल सॉल्व करने से 3 की पावर 10, ये पावर भी ऊपर ले जाए तो -6 और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, प्लस का 3। तो 10 माइनस 6 4 4 प्लस 3 7, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7 बराबर होती है जी, जब आप कैलकुलेटर पर इसको करेंगे तो ये आएगा 2187, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है 3/4 और इसकी पावर है -2, डिवाइड कर दें इसको 4/9 और इसका क्यूब है मल्टीप्लाई बाय 27 और 16 और पावर -1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पावर को अप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू, क्योंकि ये अकेला है तो पावर अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 की पावर भी हो जाएगी -2, ठीक है। पहले पावर अप्लाई कर लें फिर उसको हम डिवाइड भी कर लेंगे, 4 का क्यूब और डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें इसको, अब देखें 27/16 और इसकी पावर -1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इसकी जो पावर है उसको सॉल्व कर लेते हैं, 27 की पावर -1 डिवाइड बाई 16 की पावर -1, ठीक है। अब देखें एक टर्म तो हमारे पास 4 है तो 4 ही रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई 2 नहीं है। तो दूसरी जो है वो 3, किसी तरह से हमने बाकियों को भी 3 बनाना है, अगर बन सकते हैं तो ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 की पावर -2
डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब है तो सेम रहने दें, और डिवाइडेड बाय इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसका क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 27 के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब लिख लेते हैं इसको, और इसकी पावर है जी -1 डिवाइडेड बाय इसको 4 का स्क्वायर लिख लें और पावर इसकी लिख लें -1, ठीक है। ये बहुत आसान है ये काम, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 3 की पावर -2 डिवाइड बाई 4 की पावर -2, और डिवाइड कर दें इसको जी 4 का क्यूब है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3, और 4 की पावर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर -2, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 की पावर -2। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 है और 4 की पावर है 3, और मल्टीप्लाई कर दें इसको 3 की पावर -3 और 4 की पावर -2 से, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें 3 को अलग कर दें, 4 को अलग कर दें, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 ऊपर है तो ऊपर ही रहने दें, -2 और उसके साथ पावर आ जाएगी +6 और उसके साथ पावर आ जाएगी -3, ठीक है, और डिवाइड कर दें इसको जी 4 पावर -2 है और उसमें कर दें +3 और उसमें आगे पावर हमारे पास -2 है, ठीक है। तो अब देखें क्या आता है हमारे पास 6 है और 6 -3 3 और 3 -2 1, यानी 3 आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 के साथ देखें तो 3 -2 यानी 4 की पावर -1 आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी पावर ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो प्लस हो जाएगी, तो 3 4 ज़ार 12, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, 2/3 और पावर -1 है, डिवाइडेड बाय 4/9 पावर -2 है, मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। सबसे पहले आप पावर को सेपरेट कर लें, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1, और 4 की पावर भी सेपरेट कर दें, यानी -2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 9 की पावर भी -2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 27। अब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखें पीछे जो है ये माइनस में है तो इसको भी प्लस में कर देते हैं, 3/2 उल्टा कर दो, और मल्टीप्लाई में चेंज करने से ये आएगा 9 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा और 4 की पावर -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है ना। अब देखें ये आ रहा है हमारे पास इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर है -2, ये है जी 3 का स्क्वायर और उसकी पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और इसकी पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ठीक है जी। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ठीक है। तो पावर्स को सॉल्व करने से क्या आएगा, देखें 3 की पावर 1 हो गई और उसमें माइनस कर दें जी इसको -4, और उसमें कर दें +3, तो डिवाइडेड बाय 2 की पावर है यहाँ पर 1 और उसमें करेंगे -4, तो ये आएगा जी हमारे पास 3 की पावर 4, 3 और 1 4 4 -4 0, तो ये हो जाएगा बराबर 1 के, डिवाइडेड बाय हम इसको करेंगे 2 की पावर 1 -4, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 और -3, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय
टू की पावर ऊपर ले जाएं, ठीक है, 2 की पावर 3 ऊपर हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये आएगा बराबर 8 के। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।